जयपुर में 8-9 मास रही। फिर बाबा ने मधुबन में बुलाया और मधुबन में बुला कर के बाबा पूछ रहे थे, बच्ची तेरी इतनी अच्छी जीवन थी, फिर तू क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी? तो बाबा को बोला, बाबा मुझे तो बहनें बहुत अच्छी लगी। बाबा ने बोला, और क्या अच्छा लगा बच्ची? तो हमने बोला, बाबा आपकी मुरली अच्छी लगी। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मुरली रोज़ पढ़ती हो? मैंने बोला, मुरली तो नहीं पढ़ती हूँ। तो बाबा ने बोला, क्यों नहीं पढ़ती है? जब मुरली अच्छी लगती है तो पढ़नी चाहिए ना बच्चे। तो बाबा को बोला, बाबा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही हाथ देखा और बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन सबसे सुनते हैं तो मैं भी बोल गई कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो वो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है, लेकिन बच्ची उम्र बहुत छोटी है। तो मुझे मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था। मैं कई बार ऐसा सोचती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो बाबा से भी मैंने पूछ लिया कि बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बोला, बच्ची ऐसे ही काम करती करती सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने एकदम गंभीरता से पूछा, बच्ची कुछ दुख है, कोई तकलीफ़ है, क्यों मरना चाहती हो? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी तो दूसरे जन्म में बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला कि बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? मैं, जी बाबा। पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? जी बाबा। बाबा ने बोला, अरे बच्ची पढ़ना ही है, मुरली पढ़नी है ना, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला, शाम को बच्ची 5 बजे के आसपास आना। बाबा शाम को सभी बच्चों के आए हुए लेटर शाम को सुनते हैं, तो उस समय बाबा तेरे को भी पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैंने बाबा को मना किया, लेकिन बाबा ने खूब फोर्स किया। तो बाबा के कहने अनुसार शाम को मैं बाबा के ऑफिस में गई। काफ़ी दादियाँ वहाँ बैठी हुई थी। बाबा ने ईशु दीदी को बोला, बच्ची अभी बंद करो, और बच्ची आ गई है, बाबा को इस बच्ची को मुरली पढ़ना सिखाना है। तो सब दादियाँ हंसने लगी, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरे को भी बिठाया और बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, फिर भी बच्ची तेरे को बाबा सिंधी में मुरली पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मेरे लिए तो हिंदी इंग्लिश या सिंधी एक ही था सब। तो बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। 1-1.5 लाइन बाकी होगी, उसी समय रुक्मणी दादी का जयपुर से फ़ोन आया। दादी ने बोला बाबा को कि बाबा कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ भी आ रही है और म्यूजियम समझने वाले भी बहुत लोग आते हैं। तो बाबा आप कैलाश बहन को भेजो। तो बाबा मेरे को देखने लगे। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को जयपुर बुला रहे हैं। तो मुझे बहुत अंदर दुख होने लगा और मैं सोचने लगी कि देखा ना, मेरा पढ़ना नसीबों में ही नहीं है। तो मैं बहुत दुखी हो गई और ऐसे ही गुमसुम बाबा के पास बैठी रही। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को बच्ची बुला रही है तो जाना पड़ेगा बच्ची। तो मैंने बाबा को बहुत दुखी होकर के बोला कि बाबा मैंने सच बोला था ना कि पढ़ना ड्रामा में नूंद नहीं है। तो बाबा ने, और मैं ना ऐसे कह कर के बहुत रोने लगी।
बाबा बहुत प्यार से बहुत शांत कर रहे थे, बच्ची चुप बच्ची चुप, लेकिन और ही अधिक रोना आता था। बड़े प्यार से बड़े ढंग से बाबा ने शांत किया मुझे। और फिर बाबा ने कहा, बच्ची तेरे को मुरली पढ़ना ही सीखनी है ना, बच्ची भले जयपुर जाओ पर सुनाओ तेरे जयपुर की दिनचर्या क्या है। फिर हमने सुनाया। हम लगभग 40-50 भाई बहन जयपुर में रहते थे। उनका खाना, चाय, नाश्ता, कपड़े, बर्तन वगैरह सब कुछ करना होता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था। बाबा ने सारी दिनचर्या सुनी तो बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को सारा दिन तो कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन बच्ची जब सब सो जावे ना रात्रि को, तब तू कॉपी पेन लेकर के बाबा की याद में बैठना, शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं बहुत मूंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा तो निराकार है और ऊपर के रहने वाला है, और ब्रह्मा बाबा मधुबन और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा ने ऐसे मेरा मूंझा हुआ चेहरा देख करके बोले, बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है। मैंने कहा, बाबा विश्वास तो है, तभी तो आपके यहाँ हूँ। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। मैं फिर चुप हो गई और बाबा ने खूब प्यार से कहा कि बच्ची ये बाबा मुझे शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, ये बात किसी को भी सुनाना नहीं। अगर बच्ची तू किसी को भी सुनाएंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे कह करके बाबा ने मुझे जयपुर भेजा। मैं आनंद किशोर दादा से कॉपी और पेंसिल लेकर के अपने पास रख ली, और हमारी कचहरी भी होती थी रात्रि को। कचहरी जब हुई, कचहरी हो करके सब लोग अपने अपने सोने के लिए गए, मैं भी सो गई, पर मुझे नींद ही ना आवे। बार बार बाबा की याद आवे कि बच्ची तुम कॉपी पेन लेकर के बैठना और शिव बाबा को याद करना, और बच्ची तुम जब बाबा को याद करेंगी तो शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे सोचते सोचते फिर जब रात हुई, हम बाबा को याद करने बैठे और सब लोग मना सोए, हम भी सो गई थी पर नींद ही ना आवे। और फिर उठ करके कॉपी पेन ले करके रुक्मणी दादी के ऑफिस में ही बैठी और बाबा को याद करने लगी। याद करते करते फिर बाबा ने ध्यान में बुला लिया, और जब वतन में गई तो इस ओर से मैं जा रही थी और सामने से बाबा आ रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला, बच्ची तू तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोचती थी कि आप तो मधुबन में थे और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो मुझे बाबा कैसे पढ़ाते। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची रोज़ बाबा मधुबन से तेरे को यहाँ पढ़ाने आएंगे, फिर तो तू पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर मेरे को उस समय मानो साकार बाबा अलग है और सूक्ष्म वतन वाले बाबा जो हैं वो साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज़ वतन में जाती थी। ऐसे बाबा 10-15 मिनट वतन में रखते होंगे, और जैसे मनुष्य बहन भाई पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, क ख ऐसे नहीं बोला था, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षर ही बताए थे कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे लिखने का, ज्ञान ऐसे लिखने का, योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने मेरे को वतन में लिखना पढ़ना सिखाए थे। ऐसे करके मैं वतन में 8-9 दिन जा कर के पढ़ना लिखना सीखी थी। बाकी मैं स्कूल में नहीं गई हूँ।